गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 9 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत के सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू को एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस यानी ASOSAI की सभा का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बताना है जो ये ASOSAI है, इसका सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट किस देश में स्थित है। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। सो सीएजी ऑफ इंडिया जीसी मुर्मू वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ASOSAI। सो ASOSAI सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन चाइना, तो चाइना में है। आपको बता दें, इनको जो हमारे एक कैग हैं जीसी मुर्मू, इनको 2024 से 2027 तक इसका जो है चेयरमैन चुना गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारत जो है, ये जो ASOSAI है, तो इसकी जो 16th असेंबली होगी इसको होस्ट करेगा साल 2024 में। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये ASOSAI है, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। टोटल 47 मेंबर्स हैं इसके, और इसका सेक्रेटेरिएट है नेशनल ऑडिट ऑफिस ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? बिहार, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान? सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन डी। सो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे 925A इन राजस्थान। और अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर में। तो ये एक सतगांदो स्ट्रेच आता है यहाँ पर नेशनल हाईवे 925A पर। तो यहाँ पर इन दोनों ही मिनिस्टर्स ने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। और आपको बता दें, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा जो है किसी नेशनल हाईवे पर ओपन की गई है। यानी कि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस नेशनल हाईवे पर भी अपना जो लैंडिंग कर सकते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए 7 शीर्षक से ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च्ड रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम टाइटल्ड 7 फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेन। तो देखिए, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं हैं उनके लिए 7 नाम का एक रूरल एंटरप्राइजेस एक्सेलरेशन प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया। यानी कि जो भी महिलाएं हैं वो अपना कोई काम शुरू करना चाहती हैं तो उसको कई तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। एक्सेलरेशन प्रोग्राम ना, एक्सेलरेशन का मैंने आपको बताया था कि जो उनको ट्रेनिंग दे, किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है, इस सभी की ट्रेनिंग दी जाएगी। और प्रोग्राम का नाम होगा 7। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ की जो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल जम्मू एंड श्रीनगर है, ये विंटर है और ये समर है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को जो इसका यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है ये लागू हो गया था। टोटल यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। साथ ही अगर हम जाने हाल ही के जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, तो आपको जानना चाहिए JSW फाउंडेशन, इसने जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो यहाँ पर मुगल गार्डन्स हैं उनका रखरखाव, मेंटेनेंस, रिस्टोरेशन कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कारखानदार इस तरह की एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है जो यहाँ के क्राफ्ट्समैन है उनके बिजनेस को रिवाइव करने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ की सरकार ने प्रूफ नाम की एक ऐप लॉन्च की है, जिससे जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्या वो सही टाइम पर पूरे हो रहे हैं या पूरे हो पाएंगे, उसको ट्रैक करेगी ये ऐप प्रूफ। साथ ही इंडियन आर्मी ने यहाँ पर 400 किलोमीटर लॉन्ग जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन ऑर्गेनाइज की थी हाल ही में। MSME को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने NSIC के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर फेडरल बैंक? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो HDFC बैंक हैज साइंड अ पैक्ट विद NSIC टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू MSMEs। MSMEs मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।
तो देखिए HDFC बैंक ने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इसके साथ एक पैक्ट जो है साइन किया है, जिसके तहत जो MSME सेक्टर में कोई लोन चाहता है तो ये दोनों उसको क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। आपको जानना चाहिए जो NSIC है इसके जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विजयेंद्र हैं, IAS हैं, ये हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। बात करें HDFC बैंक की, आप सभी जानते हैं CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। हाल ही में हमने जो HDFC से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़े उनमें एक तो ये था कि ओणम के अवसर पर HDFC बैंक ने अपना एक कैंपेन लॉन्च किया था, फेस्टिव ट्रीट्स, कई तरह के डिस्काउंट यहाँ पर दिए गए थे अपने जो प्रोडक्ट होते हैं HDFC बैंक के। साथ ही HDFC बैंक ने यहाँ पर HDFC बैंक को बेस्ट बैंक बताया गया है फाइनेंस एशिया इसके द्वारा। साथ ही HDFC बैंक ने यहाँ पर 81 नोट्स के थ्रू $1 बिलियन रेस किए हैं और HDFC बैंक ने iHub के साथ एक MOU साइन किया था स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। साथ ही HDFC बैंक ने जो ये CSC सेंटर होते हैं ना, इनके साथ मिलकर स्मॉल रिटेलर्स के लिए ओवरड्राफ्ट स्कीम इसको लॉन्च किया है, कॉमन सर्विस सेंटर इनके साथ मिलकर। किस बैंक ने MSME ऋणों के लिए MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ सह ऋण व्यवस्था में प्रवेश किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन A। सो बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ को लैंडिंग अरेंजमेंट विद MAS फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर MSME लोन्स। तो ये भी MSME से रिलेटेड है, MSMEs को जो है लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया और MAS फाइनेंशियल सर्विसेज इन दोनों ने को लैंडिंग अरेंजमेंट एक साइन किया है, यानी कि दोनों की तरफ से यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए 80% लोन देगी तो 20% लोन MAS फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO अतनु कुमार दास हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। किस बैंक ने एक साथ होम लोन उत्पादों की पेशकश करने के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ भागीदारी की है? बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, कर्नाटका बैंक या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन D। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द LIC हाउसिंग फाइनेंस टू ऑफर होम लोन प्रोडक्ट्स टुगेदर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी क्या है, एक पार्टनरशिप लॉन्च की गई है जो LIC हाउसिंग फाइनेंस की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो स्कीम्स हैं, ठीक है, तो ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ये अपने कस्टमर्स को इन स्कीम्स को ऑफर करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर समझौता किया गया है, राइट। आपको जानना चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसके MD एंड CEO J वेंकटरामू है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और 1 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। साथ ही आपको जानना चाहिए इसकी पेरेंट एजेंसी कौन है? इंडिया पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के तहत आता है डिपार्टमेंट, तो ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इसके MD एंड CEO Y विश्वनाथ गौड़ हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्सिम बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन D। सो हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्सिम बैंक, और 3 साल के लिए नियुक्ति इनकी की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एक्सिम बैंक की बात करें तो इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के तहत इस्टेब्लिश किया था और इसने जो अपना ऑपरेशन है ये शुरू किया मार्च 1982 में। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। कोविड-19 के खिलाफ 2 साल की उम्र से अधिक बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन B। सो क्यूबा हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 2 अगेंस्ट कोविड-19। तो 2 साल के बच्चों से अब शुरू कर दिया इन्होंने, जिनको टीका लगाना शुरू कर दिया है क्यूबा ने। आपको जानना चाहिए जो इसके पास जो वैक्सीन है ये अपने यहाँ की डेवलप की गई वैक्सीन है और WHO ने इनको रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं किया है। इन वैक्सीन का नाम है अब्दाला और सोबेराना। साथ ही आपको जानना चाहिए क्यूबा, इसी कैपिटल हवाना है और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के माइगल डियाज कैनेल और करेंसी है पेसो। तो ये देखिए आप यहाँ से क्यूबा को देख सकते हैं, ये तो है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका। इन दोनों को जो लिंक करता है ये सेंट्रल अमेरिका है, कई सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर, और ये है आपका क्यूबा। ये कैरिबियन नेशन है, यहाँ पर कई सारे कैरिबियन नेशन है, छोटे छोटे आइलैंड हैं, तो ये क्यूबा भी जो है ये कैरिबियन कंट्री है। फ्लिपकार्ट द्वारा डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर ब्रांड्स के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? फ्लिपकार्ट प्रो, फ्लिपकार्ट बूस्ट, फ्लिपकार्ट मास्टर या फिर फ्लिपकार्ट डिजिटेक्ट? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन B। सो फ्लिपकार्ट रोल्ड आउट फ्लिपकार्ट बूस्ट इनिशिएटिव फॉर डिजिटल फर्स्ट कंज्यूमर ब्रांड्स।
तो देखिए इस तरह के जो कंज्यूमर ब्रांड्स हैं जो कि डिजिटली अपनी चीज़ें सेल करने को प्राथमिकता देते हैं, तो उनके लिए एक तरह का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट बूस्ट। साथ ही आपको जानना चाहिए फ्लिपकार्ट, इसके MD एंड CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। हाल ही में हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन, इसने फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया है ताकि इसके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल किया जा सके। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन C। सो निर्लेप सिंह राय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL। और आपको जानना चाहिए जो ये NFL है इसका हेडक्वार्टर्स नोएडा में है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निकोले पेत्रुशेव ने अफगानिस्तान पर उच्च स्तरीय चर्चा के लिए भारत का दौरा किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन D। सो रिसेंटली रशियाज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोले पेत्रुशेव विजिटेड इंडिया फॉर हाई लेवल डिस्कशंस ऑन अफगानिस्तान। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अपने जो काउंटर पार्ट हैं यानी कि जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, इनके साथ मीटिंग की है और अफगानिस्तान पर जो है चर्चा की है किस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ा जाए। और किसके तहत हुई है? क्योंकि हाल ही में हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों ने ही एक परमानेंट बायलैटरल चैनल बनाने की जो है यहाँ पर एग्रीमेंट किया था कि अफगानिस्तान पर हम कंसल्ट करेंगे, इसलिए केवल हम दो कंट्रीज़ के बीच में ही इस तरह की वार्ता चलती रहेगी अफगानिस्तान को लेकर। शिक्षा को खतरे से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन D। सो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व्ड ऑन 9 सितंबर। और आपको बता दें 2020 में ये जो डे है इस्टेब्लिश किया गया था और इसको जो रिजोल्यूशन लाया गया था कतर के द्वारा, तो कतर ने रिजोल्यूशन पेश किया था, तो कतर की ही डिमांड थी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये वाला दिन मनाया जाए। डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्टो बैलोन, स्टीवन मुंशी एंड वॉचडॉग को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, पुलित्जर प्राइज, बुकर प्राइज, राइट लाइवलीहुड अवार्ड या फिर रमन मैग्सेसे अवार्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन D। सो डॉक्टर फिरदौसी कादिर, मोहम्मद अमजद साकिब, रॉबर्टो बैलोन, स्टीवन मुंशी एंड वॉचडॉग हैव बीन अवार्डेड रमन मैग्सेसे अवार्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स 5 लोगों को दिया गया है और आप जानते हैं कि इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बांग्लादेश से हैं और वैक्सीन साइंटिस्ट हैं। फिर है मोहम्मद अमजद साकिब, ये माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, पाकिस्तान के हैं। रॉबर्टो बैलोन ये फिलीपींस के जो है फिशरमैन हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं। स्टीवन मुंशी ये ह्यूमैनिटेरियन वर्कर हैं यूनाइटेड स्टेट से। और वॉचडॉग ये एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि इस तरह के मुद्दों पर जो है वीडियो वगैरह बनाते हैं जो कि अंडर रिपोर्टेड रहते हैं, जिनको कोई रिपोर्ट नहीं करता है, पर वो जो है सोशली तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंडोनेशिया क्या ही है ये भी, तो इन सभी को दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो रेमन मैग्सेसे है, पहले ये 5 फील्ड में दिया जाता था, लेकिन अब ये केवल इसी फील्ड में दिया जाता है, इमरजेंट लीडरशिप इस फील्ड में दिया जाता है। और मनीला जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, यहाँ पर ये दिया जाता है हर साल 31 अगस्त को। आपको जानना चाहिए साल 2019 में जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार, तो इनको भी जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। तो सबसे पहले ये 1958 में दिया गया था सबसे पहली बार। और किसके द्वारा दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा, फिलीपींस में है ये किस। और बाकी मैंने आपको बता दिया इमर्जेंट लीडरशिप के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसका नाम ऐसा क्यों है, रेमन मैग्सेसे क्यों है? क्योंकि रेमन मैग्सेसे जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। एओन के वार्षिक वेतन वृद्धि सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 2022 में औसत वेतन वृद्धि क्या होगी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन C। सो अकॉर्डिंग टू एओन्स एनुअल सैलरी इंक्रीज सर्वे, the average salary increment in 2022 in India will be 9.4%। तो देखिए एक ये प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म है एओन, और इसके ने जो है सैलरी इंक्रीज सर्वे किया है इंडिया में, और इसने कहा है कि 2022 में जो एवरेज एनुअल सैलरी हाइक रहेगा, जो सैलरी में बढ़ोतरी रहेगी 9.4% की रहने वाली है। 2021 में ये 8.8% रही थी और 2019 में 9.3% रही थी। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। Where is the Ganga lake located? Answer is Itanagar, Arunachal Pradesh. What is the capital and currency of Comoros? So capital is Moroni and currency is franc. Project Elephant was launched in which year? Answer is 1992. India aims to achieve
$5 million defense exports target by which year? Answer is 2024. West Bengal CM Mamata Banerjee will contest which assembly seat representing Trinamool Congress in the state bypolls on September 30? Answer is भवानीपुर। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं पांचों ही क्वेश्चंस के। इसी तरह से फ्रेंड बढ़ चढ़कर आप इसमें हिस्सा जरूर लिया कीजिए। तो हम EPFO के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं डेली। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था, देखिए क्वेश्चन है, नाओमी ओसाका won the women's single titles of the Australian Open Tennis Tournament 2021. Who among the following was defeated by her in the finals? तो चार ऑप्शंस हैं, वीनस विलियम्स, जेनिफर ब्रैडी, सेरेना विलियम्स या फिर सिमोना हेलेप। तो यहाँ पर पूछा है कि नाओमी ओसाका, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो जीता, तो इन्होंने किसको हरा कर जीता? तो आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। और ये आप हमारी वीडियो देख सकते हैं 21 फरवरी की, या फिर जिनके पास PDF है वो देख सकते हैं। तो सेम इसी तरह के इसी फॉर्मेट में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था कि नाओमी ओसाका ने फाइनल में किसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो आंसर आएगा जेनिफर ब्रैडी। तो ये 21 फरवरी को कराया गया क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? What is the capital and currency of Central African Republic? Mukhyamantri Paryatan Samvardhan Yojana was launched by which state? How do we better know the vaccine CHAdOX1 and COVID-19 coronavirus vaccines recombinant? तो जो ये आपको सामने लंबा सा नाम दिख रहा है ना, तो इसको हम एक छोटे से नाम से जानते हैं, काफ़ी फेमस वैक्सीन है, ठीक है। तो उसका आपको नाम बताना है। ये हमने अपने क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है, डेली जो MCQ करते हैं उसमें भी किया था, तो आपको ये बताना है। तो पांचों क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये करंट अफेयर्स सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।